हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे से कई लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने जो थॉमसन का एलईडी एंड्रॉयड टीवी लिया था उसको हम लोगों ने रिप्लेसमेंट के लिए डाला था, तो उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ एंड ऑल। तो पहले बता दूं कि जो भी न्यू है उनके लिए कि हमने एक थॉमसन का एलईडी एंड्रॉयड टीवी लिया था 40 इंच का, जो कि हमें पड़ा था अराउंड 11,000 का, क्योंकि हमने वो एक्सचेंज ऑफर में लिया था जिसमें हमने अपना पुराना ओनिडा का एलईडी टीवी जो कि नॉर्मल एलईडी टीवी था उससे एक्सचेंज में दिया था, और उसकी प्राइस अराउंड 5,250 कुछ थी, 5,000 अराउंड मान लेते हम वो थी। मैं सारी पिक्चर्स डाल दूंगी पूरी आपके लिए, स्क्रीनशॉट्स वगैरह। तो उतने हमारे टोटल अमाउंट में डिडक्ट हो गए थे और हमें 11,000 कुछ के नियर अबाउट हमें वो टीवी पड़ा था, हमारा न्यू टीवी जो कि थॉमसन का एलईडी टीवी है 40 इंच। ओके। तो स्टार्टिंग में जब हमारा टीवी हमें डिलीवर हुआ था 15 सितंबर को, 15 सितंबर को डिलीवर हुआ था, तो उसी दिन हमें कहा गया था, मैसेज आ गया था कि आज शाम को अराउंड आफ्टर 2 आवर्स के नियर अबाउट हमारे पास वो आ जाएंगे, मतलब इंस्टॉलेशन के लिए बंदा आ जाएगा। उसके 2 घंटे निकल गए थे, उसके बाद शाम को हमें मैसेज आया कि आज टेक्नीशियन वो नहीं होएगा, हमारा इंस्टॉलेशन नहीं हो पाएगा, 2 दिन बाद हो पाएगा। ठीक है। और वैसे भी उसमें लिखा हुआ था कि 48 आवर्स में ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो पाएगा, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन हमने रात को ही अपना टीवी खोल लिया था, मतलब अनबॉक्स कर लिया था, और हमने मतलब टेबल टॉप पे उसको सेटअप कर लिया था और अपना टीवी ऑन कर लिया था, हम उसे यूज़ करने लग गए थे। हम नॉर्मली, हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, अच्छा खासा था, हम यूज़ कर रहे थे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर 2 दिन बाद बंदा आया था, उसमें दो दो स्टैंड निकलते हैं, टेबल टॉप और वॉल माउंट दोनों। 2 दिन बाद जो बंदा आया था इंस्टॉलेशन के लिए वो आए थे, उन्होंने वॉल माउंट पे हमारा टीवी फिक्स कर दिया था और इंस्टॉल कर दिया था प्रॉपर। और इसमें मैं एक चीज़ बता दूं जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन था जब हमारा रिप्लेसमेंट के लिए हम डाल रहे थे हमारा टीवी, कि हमने जब पूछा था कि जो एक टेक्नीशियन आए थे हमारे पास, उनसे हमने पूछा था कि रिप्लेसमेंट कब से वैलिड माना जाता है, मतलब 10 डेज रिप्लेसमेंट है तो वो कब से वैलिड होगा। तो जो टेक्नीशियन आए थे उन्होंने हमसे कहा था कि जब इंस्टॉलेशन वाला बंदा आ जाएगा आपका इंस्टॉलेशन जिस दिन से हुआ है उस दिन से वैलिड है। और जो हमारे पास इंस्टॉलेशन वाला बंदा आया था वो बंदा हमसे बोल रहा था कि जिस दिन आपका टीवी अराइव हुआ है, मतलब आपका टीवी डिलीवर हो गया है, उस दिन से 10 डेज तक। तो ये भी बहुत कंफ्यूजन था इस चीज में, तो हमें भी क्लियर नहीं है इसका कि कब तक वैलिड है कब तक नहीं। पर अराउंड हमने 10 डेज के अंदर आफ्टर इंस्टॉलेशन से 10 डेज तक हमने मतलब वो कर दिया था, रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया था। हमारा इंस्टॉल हो गया था टीवी, उसके बाद अराउंड कुछ दिन तक हमारा टीवी नॉर्मल चला था, हम देख रहे थे। 2 दिन बाद तो ये समझ लीजिए इंस्टॉल ही हुआ था, 10 डेज का रिप्लेसमेंट होता है। उसके बाद 4, 5, 6 दिन बाद अराउंड हमें वो दिखा कि ऐसा कोई मार्क है टीवी पे, नजर गई मतलब हमारी। तो हमने उसी दिन सेम डे रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया था, हमने मार्क देखा जैसे कि अब आगे पता क्या इसमें, क्योंकि एक छोटी सी डॉट और भी है, एक वही लाइन सा मार्क है जो मैं आपको दिखा दूंगी, और एक छोटी सी डॉट और भी है। तो ये था, हमने रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया। तो फ्लिपकार्ट की तरफ से हुआ था कि हाँ ठीक है, रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया गया है। तो एक टेक्नीशियन विजिट होगी, वो भी कुछ दिन बाद हुई थी। मतलब आपको उन 10 डेज में बस रिप्लेसमेंट के लिए डाल देना है, ये नहीं कि आपका उन 10 डेज में ही रिप्लेस हो जाएगा। आपको बस ये एक टाइम पीरियड है कि इतने में आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये ठीक है। तो हमने डाल दिया था रिप्लेसमेंट के लिए, डाल दिया। उसके बाद टेक्नीशियन विजिट होगी एक, उसमें कहा गया था, तो एक टेक्नीशियन आए थे, उन्होंने हमारा टीवी देखा था, उतार के चेक वेक किया था। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था, वो कह रहे थे कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह स्टक हो गया है, जब पैनल प्लेस कर रहे थे एंड ऑल, तो हम इसे खोलेंगे तो सही हो जाएगा, वो निकाल देंगे हम। तो हमने कहा था कि हम ऐसे कैसे मान लें कि कीड़ा वगैरह है, वो दिख रहा था, वो कोई कीड़ा नहीं है, वो लाइन है एक अलग है, मे बी पिक्सल खराब है या जो भी है, तो क्लियर दिख रहा था। तो हमने तो वो मान नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, ये वो और वो हमें इंसिस्ट कर रहे थे कि आप इसे ऐसे ही यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है एंड ऑल, ठीक है। और ये जो इंस्टॉलेशन वाले जो बंदे आए थे और जो टेक्नीशियन विजिट थी, दोनों जीव्स कंपनी की तरफ से आए हुए थे, मैं बता दूं। और उसके बाद जब वो जा रहे थे तो हमने उनसे कही थी कि आप इसको वही प्रॉब्लम में ही डालिएगा एंड ऑल। लेकिन वो जब चले गए थे, हमारे पास उनका कोई नंबर नहीं था, चले गए थे, उसके अराउंड 2-3 दिन तक उन्होंने अपडेट ही नहीं किया था फ्लिपकार्ट में कि मतलब हमारा टीवी सही है कि नहीं है, क्योंकि हम फ्लिपकार्ट पे कॉल कर रहे थे और वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि हम कह रहे थे उनसे कि हमारा कोई प्रोसेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई रिप्लेसमेंट का एंड ऑल। तो उन्होंने कहा था कि सर हम जब तक मैम हम जब तक आगे नहीं कर सकते प्रोसेस, जब तक कि टेक्नीशियन हमें नहीं बता देगा कि टीवी में फॉल्ट है या नहीं है। फिर अराउंड 2-3 डेज बाद अराउंड, तो टेक्नीशियन ने डाल दिया कि टीवी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमने दोबारा फ्लिपकार्ट को कॉल किया, फ्लिपकार्ट को कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी टीम में तो दिक्कत है, पर आज उन्होंने ऐसे क्यों डाल दिया।
तो फ्लिपकार्ट ने हमें दोबारा कहा कि हम एक और टेक्नीशियन विजिट करा देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक और टेक्नीशियन विजिट होगी। बस हमारे पास यही हुआ था कि एक और टेक्नीशियन विजिट होगी, और 2 दिन हम अराउंड वेट करते रहे कि टेक्नीशियन अब आएंगे अब आएंगे। लेकिन 2 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ और हमारी वो विंडो क्लोज हो गई कि अब रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, और टेक्नीशियन नहीं आए। हम वेट कर रहे थे काफ़ी, और उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, समझ लीजिए हमने आगे फिर कुछ किया भी नहीं, ये भी कह सकते हैं। एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि जैसे मैंने और भी कई चीज़ें मंगाई हैं ऑनलाइन, को भी दिक्कत आती है तो ईजिली क्लेम हो गया। जैसे मैंने बताया था, मैंने लंच बॉक्स मंगाया था सिनोरा वेयर का, मेरी वीडियो आपने देखी होगी, उसमें वो ईजिली क्लेम हो गया था उसका वारंटी, और मुझे नया लंच बॉक्स पूरा का पूरा मिल गया। ठीक है, मुझे पुराना देना भी नहीं पड़ा। मैंने कुछ ब्रशेस मंगाए थे, मेकअप ब्रशेस, उनमें उनका बॉक्स नहीं आया था बस, तो उसके चलते इवन वो तो नॉन रिफंडेबल था, और मतलब ना रिप्लेस कर सकते हैं ना रिटर्न कर सकते हैं, कुछ नहीं था उसमें। तब भी उन्होंने मुझे पूरा रिफंड किया था, और प्रोडक्ट भी मेरे पास ही था। ठीक है मतलब ये सब था। लेकिन कुछ टीवी शायद ही बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, मे बी शायद इसीलिए उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, वरना वो शायद सोचते भी करने को। पर प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही कही जाएगी, ये थोड़ी कि आप मतलब उसे कैसे भी ट्रीट कर देंगे कि मतलब आप हमें बेवकूफ़ बना दें कि दिक्कत हम आपने हमें गलत प्रोडक्ट दे दिया और हम उसे यूज़ करते रहे, ऐसा तो नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से तो ये रहेगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इसमें 3 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी लें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इतने टाइम पीरियड में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है टीवी में, और आपका टीवी एकदम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सही होगा। आप लोगों को सबको पता है कि टीवी सही कराने में कितना कॉस्ट जाता है, कितना अच्छा खासा अमाउंट जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने भी अपना पुराना टीवी सही करवाया है, और हमें भी पता है कि कितना ज़्यादा अराउंड कॉस्ट चला जाता है एक नॉर्मल टीवी सही करवाने में। और ये तो एंड्रॉयड टीवी है, तो इनमें तो और ज़्यादा प्राइस जाता है, हाई प्राइस जाता है इन्हें सही करवाने में। तो आप एक्सटेंडेड वारंटी लें, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और हम तो लेना रह गया हमारा, आप ज़रूर लें अगर आप बाई चांस थॉमसन टीवी लें। वैसे टीवी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस नेटफ्लिक्स सपोर्ट नहीं करता है, तो मे भी शायद आप उसे इतना कोई बात भी नहीं है, बाकी सारे ऐप्स इजीली चलते हैं और बाकी सब कुछ अच्छा है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है टीवी में। और मैं आपको बता दूं कि हमने अपने टीवी के लिए क्या सोचा हुआ है। जैसे कि हमारे टीवी में ये प्रॉब्लम है, तो जैसे 1 ईयर की वारंटी है हमारी, हम सोच रहे हैं हम उस 1 ईयर की वारंटी को क्लेम करेंगे कि मतलब हमारा जो टीवी है, जैसे 15 सितंबर का आया था, जो 1 साल होने वाले होंगे उसे हम उससे पहले ही उसकी वारंटी क्लेम कर देंगे। उसके बाद जैसा भी हो वो सही होएगा, जो भी लगेगा कम से कम हमें प्राइस तो नहीं देनी पड़ेगी, और हमारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। वो लोग भी शायद यही चाह रहे हैं कि हम वारंटी में ही इससे मतलब क्लियर कराएं जो भी प्रॉब्लम है, तो हम भी यही करेंगे, हम भी वारंटी में ही क्लियर कराएंगे। हम वो टाइम पीरियड वेस्ट नहीं होने देंगे, हम उसी में उसका वारंटी ले लेंगे। 1 साल के अंदर ही हम पहले ही उसे सही करवा लेंगे, या जो भी है जो भी वो करें, पैनल चेंज करें या जो भी उन्हें सही लगे, मतलब हम यही करेंगे। हमारा तो मतलब यही डिसाइड है, हम यही करेंगे। और टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं कह ही रही हूँ। बाकी हम टीवी हम यूज़ कर ही रहे हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।